यंग एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर जिसकी एक क्लॉथिंग ब्रांड की स्टार्टअप है जो हाई क्वालिटी, फैशनेबल एंड अफोर्डेबल क्लॉथ सेल करती है। यहाँ पे राजीव को अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसके पास फंड्स नहीं थे। इसलिए वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास अप्रोच करता है और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताता है और कन्विंस करता है कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके फैमिली एंड फ्रेंड में से कोई एक है जो इन्वेस्ट करेगा। तो हम उसको यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे, क्योंकि वो इस कंपनी के पहले इन्वेस्टर हैं और जो फंड्स मिलेंगे उनके फैमिली या फ्रेंड्स किसी एक में से, तो हम उसको सीड फंड बोलेंगे। यहाँ पे ये सीड फंड कंपनी के कुछ शेयर्स या इक्विटी देने के बाद राजीव को मिले हैं। अब 2 सालों के बाद राजीव को अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ सिटीज़ में अपने स्टोर्स या ब्रांच इस्टेब्लिश करने थे, जिसके लिए उसके पास इनफ फंड नहीं थे, चूँकि इससे उसका रेवेन्यू भी बढ़ता। तो इसलिए वो इस बार फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास ना जाके वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है, जो कि नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसे जो फंड मिलता है, जो उसको सीरीज़ ए फंड मिलेंगे, ये भी इक्विटी या शेयर के बदले में ही मिला है, लेकिन ये पहले के हिसाब मुताबिक बहुत ही कम इक्विटी 8% के अप्रोक्स होगी। अब 3 सालों के बाद अब राजीव एक रूकी बिजनेसमैन ना होकर एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हो चुका है। अब यहाँ पे राजीव की कंपनी को नए ब्रांच, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए फंड्स चाहिए थे, जो कि उसके पास इनफ नहीं थे। तो वो इस बार वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है और वहाँ से जो फंड मिलता है वो सीरीज़ बी फंड बोलेंगे, और बैंक के पास जाके वो लोन लेता है, जिसको हम फाइनेंस में डेब्ट बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि डेब्ट हर जगह इस्तेमाल होगा, फाइनेंस में या फिर स्टॉक मार्केट में। अब 3 सालों के बाद कुछ और 3 साल, अब राजीव को देश के हर कोने में अपने स्टोर्स खोलने थे, जिसके लिए उसके पास फंड थोड़े कम पड़ रहे थे। तो इसलिए वो इस बार पीई इन्वेस्टर के पास जाता है, पीई इन्वेस्टर के पास, ना डेब्ट और वीसी वगैरह के पास जाने के बजाय। पीई मतलब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। यहाँ से जो फंड मिलेगा हम उसे सीरीज सी फंड बोलेंगे। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि पी वीसी से ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और ये एक्सपीरियंस या फिर थोड़े पुराने बिजनेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा मनी के साथ। अब और कुछ 5 सालों के बाद राजीव अपनी कंपनी को ग्लोबली लेके जाना चाहता है, लेकिन ना वो इस बार किसी के बैंक या फिर किसी प्राइवेट इक्विटी वीसी के पास ना जाके वो इस बार अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करता है और वहाँ से फंड रेज करता है, ताकि इसके चलते वो किसी डेब्ट ट्रैप में भी उसकी कंपनी ना फंसे। और पहली बार चूँकि उसकी कंपनी शेयर रिलीज़ करेगी, तो हम इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ बोलते हैं इसे। अभी कुछ कंपनी आईपीओ रिलीज़ करेंगे, जैसे बोट वगैरह। थैंक यू एंड लाइक शेयर।